हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ साल 2025 की एक और ख़ूबसूरत शाम शहर लाहौर की एक बहुत ही मशहूर मार्केट लिबर्टी मार्केट जिसे कहा जाता है। खासी चहल पहल है, भले कि जितनी भी सर्दी है लेकिन लोग सर्दी को भी इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं और अपने स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी ही जिसे कहते हैं कि आइकॉनिक सी आवाज़ हमें बैकग्राउंड में बार बार सुनाई देती है, जो अंडे बेचने वाले घूम फिर रहे होते हैं। मौसम के हिसाब से लोगों की क्रेविंग्स बदलती हैं। आप देखेंगे कि आपको सड़कों पर रेवड़ियाँ, चने, भुने हुई मूंगफली, मकई के दाने और इसी तरह की अच्छी अच्छी सी जो है छोटी छोटी सी स्वीट्स बेचते हुए लोग नज़र आएंगे, जो कि अमूमन आपको गर्मियों में इतना देखने को नहीं मिलती है। सर्दियों के मौसम की क्रेविंग्स और उनके स्नैक्स कुछ और होते हैं, गर्मियों के मौसम की क्रेविंग्स, उनके स्नैक्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। मौसम की ये तब्दीली, मौसम के ये रंग, मौसम के ये इम्तजाज बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हम अपनी कल्चर में, अपनी सकाफ़त में हमेशा से इंजॉय करते आए हैं। भले कि इसमें चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ों की रंगत बदल जाती है, थोड़ा बहुत जायका बदल जाता है, लेकिन जो रस्म है, जो रिवायत है, जो रिवाज है, वो हमारा जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह चलता रहता है। शमो ये ब्यूटीज़ भी हम इंजॉय कर रहे हैं और आपके दोस्तों की बातों को भी जो हमारे आसपास मौजूद है हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होंगे, आपसे भी मिलेंगे और साथ में हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा फन, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त है, इसलिए मैं थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा अपनी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किए हुए हूँ। समहाउ आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? नौशाला। नौशाला, ब्यूटीफुल नेम। वैसे ये नाम मैंने पहली बार सुना है। आपसे आपके नाम का मतलब जानना चाहूँगी। हनी शहद वाली जो कम नहीं होती वो है। दोबारा बोलिए। वो जो शहद वाली हनी की कम नहीं होती वो है, उसका मीनिंग है नौशाला। अच्छा, नौशाला या नौशाला? नौशाला। नौशाला। नौशाला, आपका पूरा नाम क्या है? नौशाला अख्तर है। नौशाला अख्तर, ब्यूटीफुल। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हाँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से लाहौर में शिफ्ट हो गए, घूमने फिरने के लिए आए हैं? घूमने फिरने के लिए आए कितने दिन के लिए? हो गए अभी 2 वीक्स हो गए हैं। कितने लोग आए हैं आपकी फैमिली में? फैमिली आई है पूरी। नाइस, गुड। लिबर्टी मार्केट में कैसे? बस शॉपिंग वगैरह करने के कर ली शॉपिंग? जी अभी नहीं। कितना डिफरेंस है? वैसे तो पिंडी में बड़े अच्छे मार्केट्स हैं शॉपिंग के लिए। इधर भी अच्छे ही हैं, अच्छे डिस्काउंट पर भी मिल जाते हैं और अच्छी है, वैरायटी है? वैरायटी बहुत अच्छी है। अच्छा, वहाँ की चीज़ें और होती हैं, यहाँ की और होती हैं? काफ़ी थोड़ा 19-20 का फ़र्क तो होता है। अच्छा, उसके अलावा जो आइटम्स होती हैं ना, जैसे कि मतलब कोई कल्चरल जिसमें आपको नज़र आएगा कि हाँ लाहौर की सकाफत से जुड़ी हुई कोई चीज़ है? नहीं, इतना तो कुछ नहीं आया पर ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा वहाँ भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो यहाँ मिल रही हैं? पर ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे अच्छी मिलती है क्योंकि ये दूर है इसलिए। सही हो गया। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। अदनान। अदनान, आप नौशाला के हस्बैंड। आप इनके हस्बैंड हैं और आप लोग ज़ाहिर है आप लोग 2 हफ्ते के लिए आए हुए हैं यहाँ पर लाहौर में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप क्या काम करते हैं, क्या पढ़ा क्या है आपने? मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं? जी, मैं मदीना में। इनको भी बाहर रखा हुआ है या ये यहाँ पर होती है? नहीं, ये भी साथ ही होती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम रावलपिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से भी? बाहर से कहाँ से? वैसे बेसिकली ये कश्मीर से हैं जी, और मैं बहावलपुर पंजाब, हम पिंडी में रहते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए हैं। आप बहावलपुर से, साउथ पंजाब हो गया, फिर इधर आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं और उसके बाद मतलब इनका ताल्लुक पीछे से कश्मीर से है। इसलिए तो बहुत सारे जो हैं कलर्स मिले हुए हैं आपस में कल्चर्स के। ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, आपका ताल्लुक बहावलपुर से है, तो आप सराइकी ज़बान बोलते हैं? जी बिल्कुल बोल रहे हैं। आप तो फिर सराइकी स्पीकिंग में। नौशाला, आप? मैं उर्दू ज़बान बोलती हूँ। आप उर्दू ज़बान बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी ज़बानें भी हैं कुछ, वहाँ के भी कुछ डायलेक्ट्स हैं। हाँ, पंजाबी थोड़ी। वहाँ पंजाबी बोली जाती है, लेकिन वहाँ की थोड़ी पंजाबी मुख्तलिफ है। हाँ, डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो है कि बहुत मिलती जुलती है यहाँ की पंजाब की पंजाबी से। कहते उसको भी पंजाबी हैं, कहते उसके भी पंजाबी से। अच्छा, कश्मीर के बारे में कुछ बताइए आप। आपका आज़ाद कश्मीर में कहाँ से ताल्लुक है? आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है? कश्मीर से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और वहाँ पे किस गांव से, किस शहर से? किस शहर से मतलब कि लुडियाल आज़ाद कश्मीर में, बाज़ार में। बाजार। जी जी। आपने कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? मैं FA किया हूँ। आपने FA किया और FA के बाद आपकी शादी हो गई? हाँ।
सही है, इन्होंने एफए किया और एफए के बाद शादी की। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई का ज़्यादा रुझान है या रुझान नहीं है, या मतलब आपके ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने नसीब लिखे थे वो शादी हो गई? जी, कॉलेज तक तो है पढ़ाई, पर यूनिवर्सिटी वगैरह जाएँ तो वो फिर या इस्लामाबाद, पिंडी वाली साइड यहाँ से मूव करना पड़ता है, मूव होना पड़ता है। वहाँ से फिर मतलब आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मज़ीद पढ़ें? नहीं, बस फिर थोड़े फैमिली इशू भी थे क्योंकि घर में फिर ज़्यादा पढ़ना होता है कि आपको फिर भी परमिशन नहीं मिलता, प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स, और होना भी चाहिए, ज़ाहिर है माँ बाप हैं तो हर कोई अपने वालिदैन जो होते हैं अपने बच्चों की प्रोटेक्शन को सबसे पहले देखते हैं। जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर है वो वही करेंगे और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। समहाउ अब ज़िंदगी के क्या प्लान्स है, अब आगे क्या देखना है, क्या करना है? अभी बिल्कुल सोचा नहीं है। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे इंशाल्लाह। जी बताइए कि आपने पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है? नहीं, अभी फ़िलहाल हमारी जॉब्स हैं तो मैं बाहर ही इंशाल्लाह। तो अभी सोचा नहीं है पाकिस्तान में शिफ्ट होने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में वापस आ जाएं आप? वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान आप कैसे समझते हैं कि 5 साल बाद ऐसे हालात होंगे? आप समझते हैं, मतलब क्या आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं वैसे ज़्यादा तौर पे ये नहीं समझता कि आगे आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हों। उम्मीद हमें बड़ी है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना पाकिस्तान है। हम जहाँ भी रहें, मदीना रहें या किसी और अमेरिका, USA, कहीं भी मतलब रहें, तो पाकिस्तान हमारे दिल में होता है। बेशक ऐसी बात है, क्योंकि ज़रा बाहर जब जाते हैं तो तब आपको अपने मुल्क की वैल्यू का पता चलता है कि वो आपके लिए कितना मैटर करती है, या आपकी अपनी लैंड आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका ताल्लुक उससे जो बना हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, जो है जुड़ा क्या हुआ है, जो ताल्लुक है वो कितना ज़रूरी और कितना अहम है। खैर, अपने मुल्क में रहते हुए तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। वही बात, दूर के ढोल सुहाने। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कुछ सुनाएंगी, कुछ शेर, कोई गाना, रेसिपी सुनाएं ना, रेसिपी बताइए इंशाल्लाह। कोई क्या बनाती हैं आप शौक से? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। चलिए, अब सब कुछ तो हम पूछ नहीं सकेंगे, लेकिन मैं कोई एक रेसिपी आपसे ज़रूर ऐसे जानना चाहूँगी कि आप समझती हूँ कि ये बड़ी ख़ास है, कोई स्पेशल चीज़। स्पेशल चीज़ तो सारी होती हैं, बिरयानी, कोरमा। कुछ और कोई कश्मीरी डिश बताइए। मतलब बिरयानी, कौरमा तो वैसे ही सभी बना लेते हैं। डिश तो आजकल का तो सर्दियों का मौसम है, साग का सीज़न चला हुआ है। अच्छी है। साग तो वैसे पंजाबी डिश है। बिल्कुल, तो वो भी बना लेते हैं हम। ये बताइए आपकी क्या रेसिपी है, आप कैसे बनाती हैं? साग को पहले उबालते हैं। एक तो जो योगर्ट वाला होता है वो तो फिर ऐसे बना के तो तड़का लगाते हैं, तो फिर ऐसे उबाल के तो तड़का लगाते हैं। योगर्ट वाला जो बनाती हैं ना, लस्सी वाला जिसको बोलते हैं, वो वाली बताइए। हाँ, लस्सी वाला पहले तो हम अच्छी तरह से काटते हैं, फिर वॉश करते हैं और फिर उबाल के, तो फिर जो कड़ी होती है लस्सी वाली, फिर उसे उबाल के फिर मिर्चें वगैरह नमक डाल के साग में, तो फिर साग उबला हुआ जो उसमें डाल देते हैं, तो फिर अच्छे लास्ट पे लहसुन का तड़का लगा के बस बन जाता है। ओह, ये बड़ी डिफरेंट सी ये चीज़ जो है, ये आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त ने, हमारे मेहमान ने यहाँ पे शेयर की है। समाव मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को बात समझ में आ रही है उन्होंने ज़रूर इसको कंसीव कर लिया होगा, और ज़रूर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आई नो साग की जितना बिटर होता है वो उतना ही थोड़ा स्वीट हो जाता होगा, थोड़ा उसकी टेस्ट और रिच हो जाती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी नाइस। अच्छा, चलिए अब आपसे कुछ फ़न करते हैं। लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं है। तो मुझे ये बताएंगे कैसी चीज़ इसको काटते हुए आप सिंगिंग करते हैं, कोई जिंगल आप बोलते हैं, मतलब उसको बड़े अच्छे तरीके से काटते हैं? बर्थडे केक की बात है। हमारा आपकी जानिब से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा हमारी मुलाकात को याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। खूबसूरत सी हसीन सी शाम, सर्दियों की, साल 2025 का आगाज़। हमारे साथ रहिएगा। मेरे तो तोड़ देनू तेनू तरस वे बेदर्दा, एक बार भी ना आया, असी जिंदगी गवा लई, ओ तेनू प्यार भी ना आया। वेलकम बैक। आइए, मैं आपके दोस्तों की जानिब बढ़ रही हूँ। ट्राइपॉड जहाँ पर लगा है, कैमरे को फिक्स करते हैं, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नगीना विशाल। नगीना विशाल। नगीना विशाल। कहाँ से ताल्लुक है आपका नगीना?
लाहौर से। माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है, छोटे से बच्चे को पैक चेक करके आप इस तरह हाथ में उठाए घूम फिर रही हैं, बस एंजॉय टाइम। एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल भाभी, माओ को सलाम है। तो मतलब हर तरह से जो है वो अपने घर के सिस्टम को, अपनी फैमिली को बाहर लेके चलना भी और कामकाज भी करने। आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ बैंक करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं। अच्छा, आप कब से काम कर रहे हैं बैंक में? 1 ईयर्स। अच्छा, आपने पढ़ा क्या है? मिडिल है, फिर भी कोर्स किया हुआ है अकाउंट्स का। फाइनेंस कोर्स मैं फाइनेंस में होते हैं। सो 1 साल हो गया आपको बैंकिंग करते हुए। साल तकरीबन आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ होगा? 2 साल 3 साल? जी जी ऐसे ही है। एक ही बेटा है आपका? मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया कि बेटा है, somehow I never knew कि बेटा है कि बेटी है। खैर बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए विशाल कि आपका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, किसी और शहर से है, कहाँ से हैं आप? लाहौर से है। हमेशा से? जी। पंजाबी बोलते हैं? जी। बताएं तो सही लाहौर के अच्छे स्पेशल खानों के बारे में। भाई मुझे मत ऐसे कहा करें गाइस के ज़ोया क्यों इतना खानों के बारे में बात करती है। भाई खाना लव जो है ना, ये लव है, ये ज़िंदगी है। जिसको फूड से प्यार नहीं है ना, उसको किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है। लाहौर के समोसे मशहूर हैं। समोसे मशहूर हैं। और अच्छा, एक चीज़ है कि चलो समोसे हैं, पकौड़े हैं, गोलगप्पे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, लेकिन यहाँ जो चीज़ बेची जाती है, बनाई जाती है, ये स्नैक्स जो होते हैं, ये स्ट्रीट फूड जो होते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। या तो इनके स्पाइसेस डिफरेंट होंगे, इनके बनाने का तरीका, इनकी फिलिंग डिफरेंट होगी, इनके साथ जो सॉसेस दिए जाते हैं वो डिफरेंट होंगे। बाकी सिटीज़ में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ जो है वो स्पाइसेस में डिफरेंस मिलेगा या इनकी फिलिंग में आपको डिफरेंस मिलेगा। जी मैम, ऐसा ही है। और भी खाने बहुत से मशहूर हैं, तो साथ। लेकिन आपने सबसे पहले समोसों की बात की है, ऐसा क्यों? क्योंकि वही ज़्यादातर खाते हैं वो ऑफिस के टाइम में ना। ये बात ना, क्योंकि लंच टाइम में स्नैक्स इसी तरह के जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, रिजनेबल किस्म के, जिसको पॉकेट में भी इतना भारी ना बने और हमारा थोड़ा स्टमक भी फिल हो जाए उस टाइम के लिए। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आप मुझे बताएंगी नगीना कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। भी लाहौर से हैं और इनके मियाँ भी लाहौर से हैं। आपने कितना पढ़ा है नगीना? मेरा भी मिडल है। आपने मिडिल किया? जी। मिडिल क्या होता है? 8th क्लास? 8वीं को बोलते हैं मिडिल। सही हो गया। और इसके बाद मैट्रिक के आपने कोशिश भी नहीं की? नहीं, बस इसी कोर्स भी किया? कोई आपने स्किल्स सीखी? अच्छा, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा, आप दोनों को आता है मतलब, लेकिन वो विशाल बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलके। अच्छा, आप लोगों ने ये कुछ प्लान किया है कि आगे आप दोनों ये बिजनेस करेंगे मिलके, कोई काम ऐसा अपना करेंगे, अपना कोई सेटअप अपना शुरू करेंगे? बना रहे हैं हम जी सलोन। अपना सलोन बना रहे हैं। भाई तो बहुत अच्छी बात है। 8.5 लाख फॉलोवर भी हैं टिकटॉक पे। अरे 8.5 लाख इनके फॉलोअर हैं, 10 मिलियन लाइक्स हैं भाई। तो आप मतलब वहाँ पे किस किस्म के रील्स करते हैं, पोस्ट करते हैं? मैं वहाँ पे एडिटिंग के बारे में बताता हूँ। मैंने एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है। इन्होंने एडिटिंग के बारे में अपनी जो स्किल्स हैं वो टिप्स, टिकटॉक के फीचर्स आप शेयर करते हैं। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये आप वहाँ पे अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट कब से रन कर रहे हैं? 2 ईयर्स से मेरा अकाउंट है मेरी, और सारी वीडियो मेरी 10 मिलियन। माशाल्लाह, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। आप डेली बेसिस पे वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं? जी जी, डेली बेसिस पे। ये सारी की सारी आपकी जो होती हैं वो टिकटॉक की जो टिप्स है कि उसका एडिटिंग किस तरह किया जाता है, वीडियोस को पोस्ट आप कैसे डाल सकते हैं ज़्यादा अच्छे इनोवेटिव तरीके से, तो ये आप सब लोगों को बताते हैं स्किल्स। $300 अर्निंग भी होती है मुझे। $300 पर मंथ? $300 सिर्फ वीडियोस को अपलोड करने की? अगर वायरल ज़्यादा हो जाए तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं मुझे। उसके पॉइंट्स आपको अलग से मिलते हैं, लेकिन जो आपकी एक फिक्स्ड बेसिक सैलरी है वो है। अच्छा, बेसिक सैलरी किस बिना पर तय की जाती है? आपकी फॉलोइंग होती है या आपके कुछ पोस्ट्स की तादाद होती है? ज़रा कुछ इस बारे में बताइए। जो टिकटॉक की फैमिलीज होती हैं ना, उसमें एडमिट होते हैं। एडमिट के साथ आपने ऐड होना होता है, उसकी फैमिली ज्वाइन करनी होती है, अकाउंट एजेंसीज होती हैं, एडमिन्स होते हैं। हाँ, उनके साथ आपने ऐड होना होता है। उसके बाद वो जो आपकी फॉलोवर होते हैं ना, 5 लाख से अगर ऊपर हैं तो $300, अगर उससे कम हैं तो $150, अगर मिलियंस में है तो $10,000 भी आते हैं मेरे दोस्त। $1000 भी आते हैं। वेरी नाइस। यानी कि सारा कुछ आपका वीडियोस को अपलोड करने पर ही आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये अच्छा, आपने एक अपना साइट पे एक मींस ऑफ इनकम बना के रखा हुआ है और ये आपका अपना है, इंडिपेंडेंटली जिसको आप करें, आपको किसी को करना कहना नहीं पड़ता है। नगीना, क्या शेयर करेंगी आप थ्रू कैमरा? मैं नहीं, मेरे हस्बैंड करेंगे सॉन्ग। क्या गाना गाएंगे? आइए विशाल मेरे पास आ जाइए। नगीना, अगर आप थोड़ा सा दूर हो जाए।
शेर भी सुनाऊंगा। सुनाइए सुनाइए। ये पकड़ मैं पकड़े हुए आप। कि मदहोश मत कर मुझे अपना हुस्न दिखाकर, कि मदहोश मत कर मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती खुदा दिल ना बनाता। मैं गाना आपके सामने शेयर करूंगा और इंडिया का गा सकते हैं गाना? गाइए गाइए। ए डोरी रिश्तियां दी मेरे तो तोड़ देनू, तेनू तरस वे बेदर्दा एक बारी भी ना आया। ए डोरी रिश्तियां दी मेरे तो तोड़ देनू, तेनू तरस वे बेदर्दा एक बारी भी ना आया। असी जिंदगी गवा लई ओ तेनू प्यार भी ना आया। असी जिंदगी गवा लई ओ तेनू प्यार भी ना आया। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा मे भी शायद वोकल्स बहुत लाउड हैं, बड़े अच्छे हैं आपके। चलिए थोड़ा सा फ़न अब करते हैं आप दोनों से। लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है नहीं आता है। कोशिश तो आई होप आप ज़रूर करेंगे। मुझे बताइए वो कौन सा परिंदा है जिसका इंग्लिश में मतलब ज़्यादा होता है? इंग्लिश में मतलब उसका ज़्यादा, इंग्लिश में उसका मतलब, वैसे मतलब तो उसका ज़्यादा है, अब वो इंग्लिश में क्या है? मोर। ज़्यादा बोले तो मोर। और आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। थैंक यू। याद दिलाता रहे हमसे बात की थी आपने। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का, हमारे साथ रहिएगा। हम कब तेरी वफाओं के तलबगार थे, हम तो बस एक झूठी तसल्ली के तलबगार थे। वेलकम बैक जनाब। बड़ी खूबसूरत शाम है और बहुत ही प्यारी सी शाम है। क्या करें, सर्दियाँ पसंद जो है हमें बहुत। आइए बढ़ते हैं, आपके दोस्तों के साथ करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। आपको ठंड वंड नहीं लगती? लगती है ये कैसे निकल आए? एक्चुअली अरे मत दिखाइएगा, होटल में स्टे। एग्जैक्टली आपसे मजाक कर रही हूँ, वो देखते पता चल गया था। लेकिन फिर भी क्या जूते पहनना भूल गए? क्या हुआ क्या? वो एक्चुअली लाना याद नहीं रहा। लाने याद नहीं रहा क्या? मतलब कुछ खा पी रहे थे, क्या कर रहे थे कि एकदम से प्लान बना के चलो बाहर निकल जाए? नहीं, एक्चुअली हमने ना डिनर किया था होटल में, तो वहाँ पे चाय अवेलेबल नहीं थी, हम तो सिर्फ वो पीने आए। अच्छा, वहीं से आप लोगों ने सोचा कि चलो चाय कहीं बाहर चल के पीते हैं। कब के निकले हुए हैं आप? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। तो ये ख्याल नहीं रहा कि स्लीपर्स में निकल गए? एक्चुअली सर्दी होटल में नहीं है ना, सर्दी तो बाहर है। जाहिर है, क्योंकि वहाँ का माहौल मुख्तलिफ होता है, वहाँ के टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। वहाँ तो गेस्ट के लिए मेंटेन किया जाता है, लेकिन बाहर तो नहीं है। बाहर तो आपको इसी टेम्परेचर में घूमना फिरना है जो शहर में चल रहा है। अच्छा, वैसे बताएंगे इस टाइम शहर का टेम्परेचर क्या है? अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। 15 इस वक्त 15 है। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स लेस देन दैट, क्योंकि आई थिंक इट इज 10 और 8 राइट नाउ। मे बी वैसे कोई चेक कर ले तो वो बता देगा। शाम के टाइम ही देख रहे होंगे आप हमारा प्रोग्राम, तो मेरा तुक्का चल जाएगा आई थिंक। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए अहमद, मे आई कॉल यू अहमद? जी जी श्योर। अच्छा, तो अहमद आप मुझे बताएंगे आप क्या करते हैं ज़िंदगी में? मैं जी बैंकर हूँ। आप बैंकर हैं? अच्छा, तो बैंकर्स तो मुझे अच्छे नहीं लगते। भाई? अरे नहीं, ये तो मजाक हो गया। क्या बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगी बैंकर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? एक्चुअली फैमिली प्रोफेशन है। फैमिली में लोग थे तो आप इंक्लाइंड हुए कि आई शुड बी अ बैंकर। अगर बैंकर ना होते तो फिर क्या होते? बैंकर ना होते तो टीचर होते। व्हाई टीचर? आई लाइक मोटिवेशंस टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ। अच्छा, मे बी आपने लफ्ज़ जो है वो ओल्ड स्कूल चुना है, लेकिन ये है कि जो काउंसलर्स हैं, मतलब अल्फाज बदल गए हैं, लेकिन मीडियम या जो बात है, जो काम है, वो वही है। यानी कि डिलीवरेंस है, और वो नॉलेज की डिलीवरेंस है कि आपने इल्म को पहुंचाना है दूसरों तक।
अब भले कि वो आप काउंसलर बन के करें या लाइफ कोच बनकर करें, करियर कोचिंग करें या कुछ भी करें, बिल्कुल दे आर टीचर्स एज वेल। कहते ज़िंदगी भी तो एक टीचर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िंदगी ने क्या क्या सिखाया? ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे। बिल्कुल पक्की बात है, अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में जिएंगे, बढ़ेंगे कैसे? कुछ लोग होते हैं जो ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन हर कोई नहीं उतर लेकिन हम तो फिर भी ट्रस्ट करते हैं। पाता। ह्यूमन नेचर है। यस, इट्स ह्यूमन नेचर। भले हम जितना भी कह दें कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे या तो हम बढ़ नहीं सकेंगे या फिर कुछ सीख नहीं सकेंगे। एग्जैक्टली। क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या देखा है ज़िंदगी में? दुनिया में से आए कहाँ से? आपने होटल में स्टे किया हुआ है? हम पत्तों के से हैं। अच्छा, पतों की जॉब भी आप वहीं करते हैं? जी जी बिल्कुल, ताल्लुक भी आपका वहीं से, एजुकेशन भी वहीं पर? सेम। गुड। क्या डिफरेंसेस हैं पतों की और लाहौर में, बताइए तो सही। बहुत डेवलप्ड सिटी है लाहौर तो। डेवलप तो है बिल्कुल, वरना पतोकी का नाम लाहौर होता। एग्जैक्टली। तो फिर डेवलपमेंट के मतलब डेवलपमेंट अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो आपको क्या बड़ी ऐसी डेवलपमेंट, 3 ऐसी डेवलपमेंट्स ऐसे डिफरेंसेस आप बता दीजिए पतोकी और लाहौर के बारे में। पहला तो डेवलपमेंट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन, लेकिन आपने तो फिर भी वहाँ से पढ़ा है और आप बैंकर हैं। एक्चुअली जो मेरे सिटी के लोग हैं वो ज़्यादातर लाहौर इसलिए मूव करते हैं कि एजुकेशन ले सकें। सेकंड जॉब्स हैं, एंड थर्ड वन है कि लिटरेसी लेवल। फॉर एग्जांपल इंसान जिस तरह के माहौल में रहता है ना, उस तरह का माइंडसेट बन जाता है। तो यहाँ पे कोई डेवलप्ड लोग रहते हैं, एलीट क्लास रहती है, तो इस हवाले से भी बहुत बेटर है। मतलब हर तरह का क्लास है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट एंड लोअर, बिकॉज आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे, खुशहाल भी और दरमियाना तबका भी, सफ़ेद पोश भी। सब हम मुख्तलिफ लोगों से ही और हर तरह से ज़िंदगी से मिलाप से, लोगों से हम ताल्लुकात से जानते हैं, सीखते हैं। क्या शेयर करना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं एक शेर सुनाता सुनाइए। हूँ। हम कब तेरी वफ़ाओं के तलबगार थे, हम तो बस एक झूठी तसल्ली के तलबगार थे। तसल्ली के तलबगार थे। अरे हम इतने वेले नहीं थे। चलिए कोई बात है, कुछ फ़न करेंगे आपसे, लेट्स सी आप हमारे फ़न को समझ पाते हैं या नहीं। तो हमारा फ़न आपसे है जनाब, मुझे ये बताएंगे आपके, वैसे जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, बैंकर हैं, तो आपसे कुछ ऐसी बात करते हैं। मुझे बताइए कि सफ़ेद रंग के हाथी दुनिया में किस मुल्क में पाए जाते हैं? सफ़ेद रंग के हाथी, मट्टी का रंग मुख्तलिफ है, कैसे सुर्ख रंग की मट्टी है? आई थिंक थाईलैंड। थाईलैंड में, एग्जैक्टली। वैसे बड़ी डिफरेंट सी बात है, हम बहुत कुछ और सोच रहे होते हैं कि नहीं ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है, लेकिन थाईलैंड की तरफ दिमाग वैसे मेरा भी नहीं गया था, लेकिन सब जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने भी जानी, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। एक छोटा सा गिफ्ट है पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेंगे और इस वक्फे के बाद आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे, आइए मेरे साथ। रब मेरा चंगा है तू यार तेरे बंदा है तू बण बण पाਉਂਦਾ खुदा ਛੱਡ ਦੇ ਗਰੂਰ ਜਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਨੀ कर दे माफ खता चित कर प्यार मेरा गल ते करार मेरा क्यों तेनों याद ना रिया ਜਦੋਂ तेनों याद करा उदों ही फरियाद करा दिल विच निकले दुआ। वक्फा हमने ले लिया, वक्फे का ख़त्म होने का इंतज़ार था, आपको भी हमें भी। चलिए जनाब कैमरे को फिक्स करते हैं ना, क्योंकि चल फिर जो रहे हैं मार्केट में, अब चलते फिरते थोड़ी आपके दोस्तों से बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे ट्राइपॉड के पास खड़े आपसे बात करने के लिए मुंतज़िर हैं। आइए जनाब। क्या नाम है आपका? फातिमा। पूरा नाम बताइए। फातिमा सिदरा। फातिमा सिद्दीक। सिदरा। फातिमा सिदरा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी तो मेरी जॉब हो गई है नवा मेड फार्मास्यूटिकल में। अब आप क्या हैं? अब मैं जॉब करती हूँ। जॉब के जॉब करती हूँ। आपने क्या पढ़ा है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी तालीम है आपकी। मुझे ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किसी और शहर से? जी बहावलनगर से। बहावलनगर से आप लाहौर में आई और आपने यहाँ पर पढ़ा भी और आप फिर अपने जॉब के लिए अप्लाई किया? जब बस जॉब के लिए अप्लाई किया, पढ़ा पढ़ा वहाँ पर था? जी बहावलपुर में। भावलपुर में इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की। कहाँ से पढ़ा आपने? युवास भावलपुर। यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। युवास। युवास यूनिवर्सिटी। युवास लाहौर का सब कैंपस है। लाहौर का सब कैंपस है वहाँ पर? जी जी। तो आपने वहाँ से तालीम हासिल की, फिर आप यहाँ पर जॉब के लिए आ गई हैं? जॉब के लिए जॉब भी मिल गई? मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह।
वेरी नाइस, वेरी गुड। कहाँ पर मिली? नोवामेड फार्मास्यूटिकल गजू माता वाली साइड पे है। तो आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करके जाती हैं? मैं लोकल ट्रांसपोर्ट लेके जाती हूँ मेट्रो पे, जबकि बहुत ही यहाँ की फ़ायदेमंद मुझे लगी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको कितने देर लगती है? आपकी रिहाइश पूछ सकती हूँ कि किस इलाके में है? मेरी यहाँ गाजी चौक पे है। गाजी चौक से आपको वहाँ तक जाने में कितनी देर लगती है? मुझे आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, फिर तो ठीक है, रीजनेबल है। आधा घंटा पौना घंटा की तो ड्राइव वैसे भी आपका आपके किस डेस्टिनेशन तक बनता ही है, भले आपके लाहौर में कहीं भी रह रहे हैं, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर तो है नहीं है। तो इतना ट्रैवलिंग की आदत तो लाहौरियों को होती ही है। नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट को होती ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपका ये एक स्ट्रगल का एक फेज़ होता है, जब निकल जाते हैं उसके बाद फिर ज़िंदगी में थोड़ी और एक ट्रांजिशन आती है। स्ट्रगल तो उसमें भी होती है, स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मैं ये कहूँगी स्ट्रगल हमेशा जारी रहती है। हाँ, ये कि उसकी शक्ल बदल जाती है, कि कभी आप किसी चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, कभी कोई गोल, आपके गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। जी। वेरी नाइस। फातिमा, अपनी ज़िंदगी में क्या सोच के रखा है? कि एक्टिविटीज़ मुझे थोड़ा बताएंगी, पढ़ाई के अलावा भी कुछ करती हैं आप? पढ़ाई के अलावा अगर देखा जाए तो मैं सिंगिंग कर लेती हूँ। सिंगिंग करती हैं? देखा जाए तो मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ। जी बस। अच्छा, चले मुझे ये तो बताया ना, मार्केट में भी रजिस्टर पकड़ के फिर रही हैं? हॉस्टल जा रही थी वापस। अच्छा, हॉस्टल वापस जा रही थी, तो फिर आप लोगों ने सोचा कि मार्केट चले जाया जाए? जी, मैंने कहा देख लेती हूँ लिबर्टी, लाहौर भी देखा? लाहौर भी देखा जाए। लाहौर भी देखा जाए, तो इसका मतलब है कि आप पहले इस मार्केट में कभी नहीं आई हैं? कभी नहीं। पहली बार आई हैं? पहली बार। अरे वेरी नाइस, पहली बार इस मार्केट में आई हैं। चले, हमें कोई ऐसा भी यहाँ पर मिला ओवरसीज़ के अलावा जो यहाँ पर पहली बार मार्केट में आया है। आपका क्या नाम है? अरूसा बीबी। अरूसा। अच्छा अरूसा, आपने शक्ल वहाँ पर रखनी है ताकि आपको दोस्त भी देख सके। बात आप बेशक मेरी तरफ ध्यान रखते हुए कीजिए। मुझे बताया आप क्या कर रही हैं? मैं एमएस कर रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी से, और बेसिकली मैं वडोदरा से हूँ, और मैंने बीएस भी वहीं से किया है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से। और मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ लिबर्टी घूमने आई हूँ फर्स्ट टाइम। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बड़ी पढ़ने वाली बच्चियाँ। जब भी हमें कहीं बाहर की स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, यंगस्टर्स मिलते हैं, तो वो हमें ऐसे ही मिलते हैं। मतलब माशाल्लाह पढ़ने वाले, लिखने वाले, करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, वक्त को ज़ाया नहीं करना है, अच्छे प्रोडक्टिव और एक अच्छी लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है, जिसको मैं कहूँगी एक हेल्दी लाइन ऑफ डायरेक्शन। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। गर्ल्स क्या सोच के रखा है कि आगे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में? आगे अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए ये है कि इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट के बाद लाइफ कहाँ लेके जाती है, ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जाती है। वैसे आपने क्या सोच के रखा है? मैंने शादी करेंगे। तो छोड़ दिया, शादी करनी है? कर लेंगे। अच्छा, शादी कर लेंगे, चले। अच्छा, आप बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या प्लान्स किए हैं? आगे इंशाल्लाह पीएचडी करनी है, अब्रॉड जाना है, स्कॉलरशिप अवेल करनी है, और माँ बाप पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, आप तो बेटा है पूरा। यस, क्योंकि जो बड़ी बेटी होती है वो बेटों की तरह ही होती है, और उसको पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो इस वजह से। एहसास जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ी औलाद में एहसास जिम्मेदारी हो। देखकर सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि जब बड़े बच्चे हों, चाहे कि दरमियान मिडिल बच्चा है या छोटा बच्चा है, लेकिन उसे ये रियलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए कि मुझे अपने लिए कुछ, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है। जिन्होंने मेरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी है, अब उसका पे बैक देने का, करने का वक्त आ गया। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं और करियर ओरिएंटेड भी हैं, हाइपर फोकस्ड भी हैं। शेयर क्या करेंगे? आप गाने वाने गाती हैं? गा लेती हूँ। गा लेती हैं, बस गा लेती हैं, तो फिर आप गा लीजिए। ठीक है, मैं पकड़े रखी हूँ, आप सुनाइए। रब मेरा चंगा है तू यार तेरे बंदा है तू बण बण पाਉਂਦਾ खुदा ਛੱਡ ਦੇ ਗਰੂਰ ਜਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਨੀ कर दे माफ खता चित कर प्यार मेरा गल ते करार मेरा क्यों तेनों याद ना रहा ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ याद करा उदों ही फरियाद करा दिल विच निकले दुआ लावी ना बे कदरा ना यारी रोवेंगा रोवेंगा फिर उम्र तो सारी। This is beautiful, फातिमा। ओके, आप लोगों से थोड़ा सा फ़न करते हैं, लेट्स सी आपको हमारा फ़न भी समझ में आता है नहीं, तो फ़न गौर से सुनिए, यानी सवाल गौर से सुनिए। मैंने कहा सवाल कहूँगी ना तो बेचारे हमारे दोस्त डर जाते हैं, कहते पता नहीं कौन सा कंपटीशन है, कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो गया है। खैर वो नहीं है, हम बड़ा इजी लेके चल रहे हैं, फ़न करते हैं, प्यार करते हैं, कैसे से इंगेजमेंट है।
मुझे बताएंगे आपके वो कौन सा इंसान है जिसकी लंबी उम्र की दुआ हम नहीं करते हैं? है कोई ऐसा इंसान? मरा तो सही है, तो सही। मरा हुआ इंसान आपने कभी की है उसके लिए दुआ? नहीं है ना, तो फिर जाहिर है जवाब दुरुस्त है आपका। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है पर हमारी याद को हमारी याद को हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है। आज बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही तरह के दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए जिन्होंने हमसे आपसे बातचीत की, लेकिन हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा और ये एक्साइटमेंट है ये इसी तरह से बरकरार रहनी चाहिए। इसको हम जोड़े रखेंगे आपके लिए, हमेशा से लाते रहेंगे। जाने से पहले बताएंगे वो सारा फ़न जो आपके दोस्तों से आज किया गया। तो जनाब वो फ़न क्या था, क्योंकि आप इस फ़न में शामिल थे और साथ साथ हमें जवाब दे रहे थे। अब आपके भी जानने का वक्त है कि वो फ़न कैसा था, सही था, नहीं था। समहाउ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लोग काटते हुए गाते हैं? तो वो चीज़ जिसको लोग काटते हुए गाते हैं वो है केक। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा परिंदा है जिसका उर्दू में मतलब ज़्यादा होता है। अब एक परिंदा है जिसका उर्दू में मतलब ज़्यादा है, अब इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर है ज़्यादा को अगर आप इंग्लिश में बोलें तो वो मोर। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे सफ़ेद रंग के हाथी पाए जाते हैं? अब वहाँ से पूरी दुनिया में भेजे जाते होंगे, लेकिन असल में कहाँ होते हैं वो जगह है थाईलैंड। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी लंबी उम्र के लिए हम दुआ नहीं करते हैं? तो लंबी उम्र की दुआ जिसके लिए नहीं की जाती है वो इंसान सिर्फ एक ही इंसान है और उसे हम मरा हुआ इंसान कहते हैं। आई होप कि ये सारा फन हमारे दोस्तों के लिए भी अमेजिंग था हमारा आज का ये प्रोग्राम। आपका फीडबैक हमें बताएगा उन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं और भी सब कुछ जो आप कहना चाहते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए फ़न के साथ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।